कोई भी बंदा किसी नूं धीरज नहीं दे सकता। धीरज तां देगा कि जे उन्हें इत्थे रुकना है। राणा राव ना को रहे, रंग ना तुंग फकीर, वारी आपो अपनी, कोई ना बंदे धीर। धीर हुंदा धीरज। किन्ने सानू धीरज देना है कि भाई, क्योंकि जिहड़ा धीरज दे रहा है उन्हें खुद भी तो चले ही जाना है। ये सच्चाई है। जिहड़ा भी संसार विच आया है स्वासां दी पूंजी लैके इस मात्र लोक विच आया है। जदों श्वास मुक जाने ने ते इस संसार तो कूच कर जाना है। जिस तरह भरिया होया घड़ा जे सिम जाए तो बूंद बूंद करके घड़ा खाली हो जाना पानी का, इस तरह शरीर रूपी घड़ा श्वास रूपी जल समझ लो। जदों श्वास मुकने ने एक घड़ा भी खाली हो जाना है, भाव इस संसार तो चले जाना है। छिन छिन ओद बेहात है, फूटे घट ज्यों पानी। गिन के सानू श्वास मिले ने। वो महाराज संस्कृति दे श्लोक विच बड़ा सुंदर दस रहे ने कि हे मूर्ख, हे अनजान मनुख, अचेत मूड़ा ना जानत कटंत सासा नित प्रते। हे मूड़े, हे मूर्ख, तू नहीं जानदा तेरे श्वास घटते जा रहे ने नित प्रते। भाव कि रोज तेरे एक एक करके श्वास घटते जा रहे ने। छिजंत महासुंदरी काया, काल कन्या गरस्ते। तेरी जिहड़ी काया है ना, वो छिजदी लिस्सी होई जा रही है, भाव कमजोर पै रही है। तुसी आप देखो, अवस्था ने बाल जवानी और बिरद फुन तीन अवस्था। काल कन्या गरस्ते, काल दी मौत दी पुत्री, भाव की जर बुढ़ापा, जर आई जोबन हारिया। ते ये जिहड़ी काल दी पुत्री मौत है, इहदी तरफ तू जा रहे हैं और तैनूं इन्ना ही नहीं पता कि एक दिन ये श्वासां दा काम खत्म हो जाना है। श्वास मुक गए। जितनियां महल माड़ियां असी सुंदर मकान बनाए ने, सोहने सोहने ड्राइंग रूम किचन बनाने हैं ना। मैं एक भगत रविदास जी का एक शब्द पढ़ना, मनु बड़ा अपील करता है। भगत रविदास जी कहते ने, ऊंचे मंदिर साल रसोई, एक घड़ी फुन रहन ना होई। बंदा किन्ने सोहने घर बनांदा है, उच्चे मंदिर साल रसोई। कईयां दे घरां विच जाओ, किचन ते 15-15, 20-20 लाख रुपया लाया हुंदा है। महाराज कहंदे ने, एक घड़ी फुन रहन ना होई। मौत आनी है ना, श्वास मुकने ने, एक घड़ी भी तू चाहे ना नहीं रुक सकेगा। मनु मस्कीन साहब का एक बचन याद आता है, बंदा सारी उम्र घर का समान अंदर घर च लियाई जाता है, समा आंदा एक दिन आप ही बाहर हो जाता है। आखो प्यार नाल सतनाम श्री। ऊंचे मंदिर साल रसोई, एक घड़ी फुन रहन ना होई। ये तन ऐसा जैसे घास की टाटी, जल गयो घास रल गयो माटी। जिस तरह घास की वो छपरी हुंदी है ना, अग लग जाए
वो घास सारी छपरी मिट्टी हो जाती है। इस तरह तेरा शरीर है, वो भी एक दिन मिट्टी हो जाना है। कबीर धूर सकेल के पुड़िया बांधी दे, दिवस चार को भेखना अंत खे की खे। मिट्टी मिट्टी च मिल जानी है। एक धूर मिट्टी परमात्मा ने ना धूर इकट्ठी करके ना एक पुड़िया बना के साडे शरीर बना दिता है। बस ये साडी एक होंद है। बस ये तन ऐसा जैसे घास की टाटी, जल गयो घास रल गयो माटी। भाई बंद कुटुंब सहेरा, ओए भी लागे काढ़ सवेरा। जदों मौत आंदी है ना, सारे रिश्तेदार आंदे ने, या किसी ने कोई फोन करे, साडा पहला सवाल हुंदा है कदों कढ़ना जे। यही कहीदा ना जी फलाने की डैथ हो गई है, भाई साहब समा की रखा है। जिन्ने भाई मित्र आंदे ने, इत्थों तक भाई रविदास जी बाबा जी कह रहे ने, घर की नार, घर की जनानी औरत, उरे तन लागी। उरे भाव छाती, जिहड़ी छाती ना भाव हमेशा नाल रहिंदी है घर की औरत। घर की नार उरे तन लागी, ओ तो भूत भूत कर भागी। वो सब तो ज़्यादा वो डरदी है भाई। मैं कई बारी भाई साहब को अरदास सुनदे भी वेख्या है कि भाई साहब अरदास करो, मेरा घर वाला मेरे सपनियां विच ही आंदा है। ये साडी बंदे दी होंद है। बस यही चाहता है, जदों बंदा संसार विचों जांदा है, कहंदे ने कि सपने विच भी वो मृतक प्राणी ना आ जावे। घर की नार उरे तन लागी, ओ तो भूत भूत कर भागी। को रविदास सबे जग लुटिया, लुट रहा इस तरह संसार, हम तो एक राम कह छुटिया। भगत रविदास जी कहते हैं, मैं तो एक राम का नाम लैके छुट गया, बाकी सारे संसार इस माया की लपेट, माया मोह दे विच पिया है। वेद व्यास गुरमत के फिलासफर भाई गुरदास जी की रतन गवाए रोए कै, माया मोह अनेर गुबारा। ओ रोवे दुख अपना, हस हस रवे परवारा। वो बंदा संसार विच आंदा, जदों संसार विच आंदा वो तो रो रहा है, पर परिवार हस रहा सारा। कोई वधाइयां दे रहा है, कोई 2000 का नोट कढ़ रहा है, कोई सोने की चैन पा रहा है, बच्चा रो रहा है। असी समझने बच्चा ठीक है, दरअसल बच्चा रो नहीं रहा, बच्चा परमात्मा तो विछड़ के रो रहा है। एक गुरु नानक पातशाह ऐसे ने जिहड़े संसार विच रोंदे नहीं आए, वो हसदे आए ने। रविदास जी कहते हैं, मैं वेख्या सारे ही लुटे जा रहे हैं, किसी को फिक्र ही नहीं है। इस तमाशे नूं कोई विरला ही जानता है। यह दिन चल रहे हैं ना, छोटे साहिबजादियां दे इतिहास अज तो शुरू हो गया। नूरा माई आया सी ना गुरु गोबिंद सिंह महाराज को सरहंद की खबर लैके, तो महाराज ने कहा दस की हाल है सरहंद का। दो छोटे साहिबजादियां दा जदों नीहां विच ने गए सन, तो महाराज ने कहा दसन नहीं होया। तुसी भी बच्चों वाले बैठे हो, घर फोन आ जाए कि तुहाडे बच्चे का एक्सीडेंट हो गया है, तो मैं समझना तुहानूं दुनिया की फिर कोई चीज़ नज़र नहीं आएगी। और जिहड़ा दस ही नहीं पा रहा, तो गुरु गोबिंद सिंह महाराज कहते ने की गल है, भर गया मन। तो गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने मेहर भरिया हथ रखिया, उसदे अंदर कुछ सत्या आई, ताकत आई। कहंदा महाराज दोनों तुहाडे लालां नूं सरहंद दी दीवारां च चना दिता गया है। साडे वर्गा प्यो होवे
ਢਾਈਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਬਚਨ ਪਤਾ ਕੀ ਸੀ? ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ, ਇਹ ਇੱਕ ਤਮਾਸ਼ਾ ਹੈ। मैं हूँ परम पुरख का दासा, देखने आयो जगत तमाशा। एक तमाशा है। प्ले समझते हो ना, सीरियल नाटक जेड़े देखते हो, भैणां मेरिया मातावां देखदियां हो, तुहानूं पता है कि ये जो सीरियल देख रहे हैं सब झूठा है। झूठा ही है ना। जिन्ने जो ਉਹਦੇ 'ਚ एक्टिंग कर रहे ने, स्टोरी झूठी। कोई सीन ऐसा आ जाता है असी भावुक हो जाते हैं, रो भी पैने। मैं कईयां दी अखां 'च आंसू भी देखना, और पता है नाटक है, ये प्ले वे सीरियल है, बस इस तो उत्ते कुछ नहीं, फिर भी असी रोने। गुरु गोबिंद सिंह महाराज कहते हैं ये दुनिया भी एक तमाशा जे, ये साडे घर आओ, अपने घर देखो। जिस दिन ये समझ आ गई ये सब नाटक है, उस दिन गल बन जाएगी। घर विच रहना है, ये समझो कि मैं भी नाटक कर रहा, या तो मैं परिवार तो विछड़ जाना या परिवार ने मेरे तो विछड़ जाना है। जिथे मेरे दादे परदादियां दी फोटो लगी है, कल मेरी भी लगनी है ना। तो महाराज कहते ने ऐसा काम मुले ना कीचै, जित अंत पछताई है। ਉਹ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਕੇ ਜਾਓ ਭਾਈ ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਪਛਤਾਣਾ ਪਵੇ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਸ ਤਮਾਸ਼ੇ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ, ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਐਕਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਹੱਸ ਰਿਹਾ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਛੋੜ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਅੰਦਰ ਉਦਾਸੀ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਚਾਰ ਪਦਾਰਥ ਕਮਲ ਪ੍ਰਗਾਸ, ਸਭ ਕੇ ਮਦ ਸਗਲ ਤੇ ਉਦਾਸ। रवांगे घर ही, घर नहीं छड़ना। देखो गुरु नानक पातशाह ने संसार करके रब नहीं छड़िया, ते रब करके संसार नहीं छड़िया। फिर ध्यान नाल सुनो, गुरु नानक पातशाह ने रब करके घर नहीं छड़िया, संसार नहीं छड़िया। भाव संसार करके रब नहीं छड़िया। असी रब करके कईयां ने संसार ही छड़ता, जंगलों वाल चले गए, अपनी जिम्मेवारियां ही तो भज गए। तो कईयां ने संसार करके रब नूं छड़ दिता। गुरु नानक पातशाह की अवस्था उच्ची सी। असी जिस दिन इस तमाशे नूं समझ जावांगे, उस दिन साडे वास्ते जिंदगी सुखैन हो जाएगी, भज दौड़ खत्म हो जाएगी। जिन्हों पुछो समा ही नहीं है, पता नहीं किस मुकाम ते पहुँचना है। एक मैनू शरीर मिलिया, मैं क्या की गल, मिलता ही नहीं। कहते भाई साहब की करिए, 12 बजे तो काम तो आईदा, राती सवेरे 8 बजे फिर चले जाने। तो मैं क्या रब का नाम कदों जपना है? कहता पता ही समा ही नहीं है। इस समा ते अपनी चाल चल रहा है। महापुरख सानू बचन करते सन, सवेर का समा गुरु नानक का ही रखा करो, 2-4 घंटे गुरु नानक नू जरूर दिया करो। दुनिया वास्ते समा कढ़ने ना, बच्चों वास्ते कढ़ने। जिस परमात्मा ने सब कुछ दिता है, जियो पाए पिंड जिन साजिया, दिता पैनन खान। देखो सब कुछ उन्हें दिता है, वो वास्ते कुछ समा कढ़ने। हर एक मौत सानू संदेश दे के जाती है, क्योंकि रब दी ना जड़ियाँ गल्लां ने ना, जे कोई समझ जाए, उन्होंने मिठा समझ जाए, मिठा करके। देखो परिवार भी जदों बच्चा पैदा होंदा है, असी खुशियां मनाने हैं ना, एक मन च भी ख्याल रखो उस बच्चे ने एक दिन चले भी जाना है। ਤਾਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਭਾਣਾ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਾ ਮੌਤ ਨੂੰ ਹੀ ਭਾਣਾ ਸਮਝਨੇ ਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਬਿਰਧ ਬਾਬਾ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਤਿਸ ਭਾਣਾ ਤਾਂ ਜੰਮਿਆ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾ ਪਾਇਆ। ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਜੰਮਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਜੰਮਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਭਾਣੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਈਏ
क्योंकि भाणे तो बगैर साडी गति नहीं है। बंद खलासी भाणे होए, साडी बंद खलासी उहदे भाणे विच है। जदों भाणे नूं समझ गए ये मौत सानू मखौल लगेगी। सानू पता है जिहड़ा जम्मिया जो आया सो चलसी, सब कोई आई वारी है। जिसके जी प्राण है क्यों साहिब मनहों विसारिए, आपन हथी अपना आपे का सवारे। मैं एक गल कह के समाप्ति करा। एक राजा वजीर दे नाल निकलिया शिकार ते, ध्यान नाल सुनना। काफ़ी अगे निकल गया, समा ज़्यादा हो गया, भुख लग पई, हुण वापस आना मुश्किल सी। वजीर सियाणा सी, कहंदा वजीर नूं सामने ना फल लगे ने, एक फल तोड़ के लिया ते असीं खा के अपनी भुख मिटाने हैं। वजीर सियाणा सी, उन्हें फल लियांदा, एक फाड़ी कट्टी खाधी। राजा मंग रहा, उन्हें दूजी कट्टी वो भी खा ली। राजा मंग रहा, उन्हें राजे की परवाह ना की, उन्हें तीजी कट्टी वो भी खा ली। तो राजे ने गुस्सा चढ़ गया, भाई मैं तेनू क्या फल लिया तो तू आप ही खाई जा रहे हैं, क्यों तेनू भुख लगी मनु नहीं लगी। उन्हें जबरदस्ती चौथी फाड़ी ले ली फल दी। ते राजे ने जदों फाड़ी मूँह च पाई तो अत दी कोड़ी सी। ते कहंदा तू मैनूं दस्सिया क्यों नहीं राजा, तां ही तू मैनूं नहीं खाण वास्ते दे रहा सी। कहंदा हाँ। कहंदा रब राजा तू सारी उम्र मैनूं तू इतनी ऐश प्रस्ती कराई है, माया दिती, कपड़े दिते, सारा कुछ दिता, ते कदी कोड़ा फल आ गया तो उन्होंने मैं क्यों ना स्वीकार करा। जे असी अपने ते ढुकाइए, सारी उम्र बाबा जी ने, गुरु ग्रंथ साहिब महाराज ने इतना कुछ सानू दिता है, जे कदी किते किते कोड़ा फल भी आ जाए तो उन्होंने असी खाण नूं क्यों गुरेज करने हैं। हर मौत स्वीकार करिए। मैनूं याद है छोटे हुंदे सन ना, किसी की मौत हुंदी सी ना तो गली के बाहरों ही पिटते आते सन, जिन्हों वैन कहते, और वाल खलार लेने, वो छोटे हुंदे सानूं याद है। और पिट पिट के पाटां नाल लेडीज़ इको ही स्पैशल बुलाए भी जाते सी इस मौत वास्ते, पिटन वास्ते। ज्यों ज्यों गुरबाणी के चानन विच असीं आए, सानू ज्ञान हुंदा गया, प्रचार होया कि भाई हर मौत होनी है, चिंता तां की कीजिए जो अनहोनी होए। ये अनहोनी थोड़ा सी, जिस तरह भाई साहब कह रहे सी, मरण लिखाए मंडल में आए। मौत पहला लिखी है, जीवन बाद विचों मिले है। फिर ध्यान दो, रोईए ते तां जदों 50 साल 70 साल 80 साल रब ने वो खुशियां फल मिठे दिते, अज जदों वापस लैन लगा तो फिर क्यों। जिसकी वस्त तिस आगे रखे। गुरु गोबिंद सिंह महाराज के चेहरे ते कोई शिकन नहीं सी। सानू खबर ही आ जाए ना कि बच्चे नाल या रात बच्चा बुखार है, सारी रात माँ जागदी है। पता है तुहानू, तुसीं ते बैठे हो, तुहानू पता है क्यों? क्योंकि बच्चे नाल मोह है। तो महाराज अपने हथी बच्चों नूं भेज के साहिबजादियां नूं ते माता जी कह रहे ने देग बनाओ, उस गुरु का शुकराना करना है। ये भाणे विच रहण दी जाच सतगुरु ने सानू सिखाई है। ये आने वाले दिनों विच कोशिश करो ज़्यादा नचो टप्पो ना, एक साधारण जिंदगी। मैं तो ऐसे ऐसे गुरसिखां दे भी दर्शन करना, ये दिनों विच वो बैड ते भी नहीं सोंदे। और वध तो वध बाणी पढ़ो, जिन्ना लाला ने साडे वास्ते, पंथ वास्ते, कौम वास्ते, महाराज ने कहा पंथ वसे मैं उजड़ा। महाराज ने अपना परिवार नूं उजाड़ के
सानू वास्ते सुखैन दिता। उस वेले ठंड भी किन्नी हुंदी सी, ते असी कोशिश करिए घरां दे विच खुशियां ना मनाइए, उन्हां लालां नूं याद करिए, गुरबाणी नाल जुड़िए। सो जो अज इस परिवार ते जो दुख आया है, दुख नहीं मैं कहांगा, ये भाणा जो वरत्या है ये तो तुरों लिखिया ही होया है। पर यह भी कि संगत विच आके जदों अंतिम अरदास कहने ना होंदी है ना कि अब की बार बख्श बंदे को बोर ना पोजल फेरा, फिर संगत, क्योंकि संगत विच रब बैठा है ते अरदास सुनी जाती है। तो सारे माई भाई आए हो, जदों भी इस मौकों ते आओ, क्योंकि मौके तो बनने ही ने, तुसी भी कुछ भेटा देना चाहते हैं ना। साढ़े वीर जी होंदे सन स्वरण सिंह, वो एक गल कहते सन, किसे मौत ते जाओ ना, तुसी कुछ नहीं दे सकते। घरों चलन वक्त दूर घर है, जपजी साहब का पाठ कर लो, नेड़े वे चौपाई साहब कर लो, मूल मंत्र कर लो, गुर मंत्र कर लो। जदों तुसी गुरुद्वारे तक पहुँचो, ये भेटा लैके मृतक वास्ते तुसी आओ, जिहड़ी पहुँचनी है। तो जिन्हां दे घरों जी जाते ने, मैं एक बेनती जरूर करांगा, जदों भी कोई घर का जी जावे, जाना ही है तो सब ने, मैं बोल रहा मैं भी जाना है, तुसी सुन रहे हो तुसी भी जाना है। पर एक गल याद रखना, बजाए रोण ते उस वेले जपजी साहब का पाठ, चौपाई साहब का पाठ कर लो। दो फायदे ने उहदे विच, एक तो मृतक प्राणी नूं ये पुल का काम करनगे, उन्होंने मोह नहीं पिछे लगेगा। एक तो जदों तुसी पाठ करके उठोगे, तुहाडा मन भी सहज च आ जाएगा। कभी भी घर का कोई मोह तो है ही है, कोई बंदा 50 साल 40 साल 60 साल नाल रहा होवे और एकदम चला जाए, क्योंकि असी तैयारी नहीं की ना, तो सानू एकदम पता लगता है मौत हो गई है। उस वेले रोना ज़्यादा आवे, गुरु साहब कहते रोना नहीं है। तुसी उहदे प्रति गुरबाणी पढ़ के उस मृतक नूं गुरु के चरणों में निवास वास्ते, ते तुहाडे वास्ते भी ये संदेश है कि तुहाडा जिहड़ा डिगदा ढैंदा जिहड़ा दिल हिरदा है वो शांत हो जाएगा। तो अज जितने भी दूरों नेड़े चल के आए हो, सारियां दा परिवार वालों धन्नवाद किया जाता है। बेअंत भुल्लां गलतियां हुईयां ने, खिमा कर देना, असीस बख्शो। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु साध संगत जी, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। भाई साहब भाई चरणजीत सिंह जी, जिन्हों ने गुरमत नाल अते होर गुरबाणी दे विचारां नाल इन्हां ने सांझ की है। जिथे उस विछड़ी आत्मा नूं शरधा दे फुल भेट किते हैं, उत्थे साडा मार्गदर्शन भी किया है। बहुत सारे गुरमत दियां इन्हां ने विचारां साडे नाल सांझियां कीतियां हन। सुआसां दी गल भी की है। गुरु साध संगत जी, ये सुआस सानूं गिण के मिले हैं।